हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरा नाम है राकेश और मैं पिछले कुछ समय से पढ़ा रहा हूँ, कुछ सालों से। मैंने सोचा बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो यहाँ आने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं, मतलब थोड़े दूर रहते हैं वो, तो उनकी भी डिमांड थी थोड़ी। मैंने सोचा ठीक है, मैं यूट्यूब पर आ जाता हूँ, वहाँ से सीख लेना। और हम पहले तो स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। टेंसेस या ग्रामर जितनी भी हम कंप्लीट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा उसमें कि उससे सभी को लाभ हो। जैसे जो हाई स्कूल दे रहे हैं, इंटर दे रहे हैं या ग्रेजुएशन में भी हैं, तो हम अपना लेक्चर ऐसे डिज़ाइन करेंगे जिससे सभी को लाभ हो। कंटेंट भी हमारा वैसे ही रहेगा, जो थोड़ा बॉटम से लेकर टॉप तक जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सिंपली टेंस के बारे में बात करेंगे और मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा आज टेंस, बाकी कल देखेंगे। टेंस का सिंपली मतलब होता है काल। अब काल, काल का मतलब समय। अब देखते हैं समय इस टेंस में हम करते क्या हैं। हम कुछ नियम सीखते हैं अंग्रेजी को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। टेंस होते हैं, जो टेंस होते हैं इसमें हम दो बातों पर, सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर ध्यान देते हैं। नंबर वन टाइम और नंबर टू वर्क। टाइम में कैसे देते हैं? टाइम में इस प्रकार देते हैं कि जैसे कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में हमको पता ही है कि जो टाइम होता है तीन तीन समय में डिवाइड होता है ये। जैसे कि एक होता है प्रेजेंट जिसमें हम जीते हैं, नंबर दो होता है पास्ट जो बीत गया है, नंबर तीन होता है जो आने वाला समय मतलब फ्यूचर या भविष्य। अगर वर्तमान की बात करें तो इसके जो वाक्य होते हैं हिंदी में उनका सिंपली मतलब है, उनकी पहचान कैसे होती है, उनके वाक्यों के अंत में आएगा हैं, हूँ या हूँ। और जो हेल्पिंग वर्ब होगी इनकी या मेन वर्ब जो भी है, उसमें अगर अंग्रेजी के वाक्य में हमें किसी में भी दिख जाए इज, एम, आर, हैज, हैव, डू या डज, तो हम नॉर्मली समझ जाएंगे, श्योरिटी के साथ कहेंगे कि प्रेजेंट का वाक्य है। अब किस टाइप का वो बाद में देखेंगे। जैसे एग्जांपल, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, ये हुआ प्रेजेंट जिसमें हम वर्तमान में रहते हैं अभी। नंबर दो में आता है पास्ट। पास्ट का मतलब है बीता हुआ या जो बीत गया है। जैसे हमने 10 साल पहले अपनी हाई इंटर किया था, तो मतलब टाइम बीत गया ना, वो बहुत टाइम पहले गया था। जैसे इसके हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या आएगा, था, थी, थे। अगर इंग्लिश के वाक्यों में बात करें, जो सेंटेंस होते हैं उनमें वाक्य बात करें, तो बाज वर, हैड या डिड, बस इतना ही आता है। तो इंग्लिश के वाक्यों में अगर ये दिख जाए सेंटेंसेस में कि बाज वर, हैड या डिड आया है, तो हम कंफर्म श्योरिटी के साथ कहेंगे कि पक्का पास्ट टेंस का है ये। जैसे एग्जांपल, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। नंबर तीन पे आता है फ्यूचर। फ्यूचर में हम आने वाले समय की बात करते हैं। जैसे आने वाले समय की बात करते हैं और उसमें क्या होता है, उसके जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके लास्ट में आता है गा, गी, गे। जैसे और अगर इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या आता है, तो उसमें आता है विल या शैल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं कल पढ़ रहा हूँ, तो इसको अंग्रेजी में कर देंगे आई शैल रीडिंग टुमारो। ये हुई टाइम की बात। अब देखते हैं वर्क। जो वर्क होता है इसका रोल क्या होता है, हम मतलब क्यों बात करते हैं टेंस में कि वर्क के बारे में। तो वर्क से सिंपली इतना पता चलता है कि जो वो जिस समय में कार्य हो रहा है, वर्क से पता चलता है कि काम कितना हुआ है, कंप्लीट हो गया है या उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, मतलब इंडेफिनिट है या कंटिन्यूस है, मतलब काम जो हुआ है वो चल रहा है। तो ये देखते हैं इसमें, इसके चार सिचुएशन होती हैं, चार अवस्थाएं होती हैं वर्क की। जैसे एक तो होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को समझने से पहले समझते हैं डेफिनिट क्या होता है। डेफिनिट का सिंपल ही मतलब होता है निश्चित रूप से या पक्का। जैसे मैं बाजार पक्का जाऊंगा या मैं यह काम पक्का करूंगा या निश्चित रूप से करूंगा। तो इसमें क्या होता है, वो होता है डेफिनिट जिसमें श्योरिटी होती है पक्का। लेकिन यह है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब कहा नहीं जा सकता, कुछ निश्चित नहीं है। जैसे इसके वाक्यों के अंत में अभी बता देता हूँ, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट, इनके सबके लास्ट में क्या आता है हिंदी के वाक्यों के, ता, ती, ते। बस ये इनकी पहचान है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू द मार्केट। ठीक है, अब देखते हैं कंटिन्यूस।
सेकंड नंबर पे। कंटिन्यूस में क्या होता है, इसमें काम जो होता है उसके स्टार्ट होने का पता नहीं चलता कब स्टार्ट हुआ है, और ना ही उसके अंत होने का पता चलता। लेकिन हमें इसमें इतना पता चलता है कि जो काम शुरू हुआ है, कभी भी हुआ है, वो अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, बस वो निरंतरता पता चलती है इसमें कंटिन्यूस में। जैसे रहा है, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में आएगा रहा, रहे या रही। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, और बहुत सारे बन सकते हैं इन पे सेंटेंस। अब तीसरे नंबर पर आता है परफेक्ट। परफेक्ट का नंबर आप सभी को पता है कि परफेक्ट का मतलब क्या था। परफेक्ट का मतलब सिंपली होता है कि कार्य का पूरा हो जाना है या कंप्लीट हो जाना। काम अब ऐसा नहीं रहा है कि उसमें कुछ भी करने के लिए शेष रहा है, मतलब काम कंप्लीटली पूरा हो चुका है, उसमें कोई कमी नहीं है, ना आधा अधूरा कुछ नहीं है, कंप्लीट हो गया है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं बाजार जा चुका हूँ, तो आई हैव गॉन टू द मार्केट, कंप्लीट हो गया। नंबर 3 में आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ नहीं है, पहचान हिंदी के वाक्यों की कंटिन्यूस की जैसी है, लेकिन इसमें एक शर्त है बस। उसमें क्या होता है, जो काम शुरू होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो जो शुरू होता है तो उसका टाइम दे रखा होता है। टाइम निश्चित भी हो सकता है, डेफिनिट या इनडेफिनिट। जो इसमें डेफिनिट टाइम होता है उसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, उसमें लगता है सिंस, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो होता है इंडेफिनिट। बस इतना। जैसे मैं सुबह से बाजार जा रहा हूँ, अब सुबह से जा रहा हूँ तो सुबह जो है ये डेफिनिट है, तो बना देंगे इंग्लिश में आई हैव बीन गोइंग टू द मार्केट सिंस मॉर्निंग, इतना। अब इधर देखते हैं, ये जो टेंस है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल। अब ये तो खूब बात हो गई टेंस की, मतलब काल की। इसमें जो टाइम है ये हम किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट की, तो हो गया टाइम। अब प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, वो जो काम हो रहा है उस काम की अवस्था क्या है, मतलब निश्चित है, अनिश्चित है, या चल रहा है, या कंप्लीट हो गया है, उसके बारे में। अब देखो, जो प्रेजेंट है ये वर्तमान, इसमें इंडेफिनिट भी होता है, मतलब काम का पता नहीं चलता है। इंडेफिनिट होता है मतलब पक्का नहीं होता है, कितना हुआ कितना नहीं, कुछ नहीं कह सकते। जैसे एग्जाम्पल यही है, जैसे एग्जाम्पल ये है। तो अब देखते हैं, इंडेफिनिट ये आ गया टाइम ये वाला। अब कंटिन्यूस आ गया, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। कहने का मतलब है प्रेजेंट में ये चारों अवस्थाएं होती हैं वर्क की। ये अब नॉर्मली सी बात है, जब प्रेजेंट टेंस में ये चारों अवस्थाएं होती हैं वर्क की, तो पास्ट में भी ऑब्वियसली होंगी। पास्ट में भी होती हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर में भी डेफिनेटली होंगी, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखते हैं, जैसे रैंडमली कोई सा भी उठा लो। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट उठा लो। पास्ट है, इसका इंडेफिनिट उठा लो। फ्यूचर है, इसका इंडेफिनिट उठा लो। मान लो हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट उठाते हैं, जो ये है इंडेफिनिट, इसको उठाते हैं और यहाँ रखते हैं। रख लिया हमने। अब देखो, अब क्या करते हैं, जो ये इंडेफिनिट होता है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे नंबर 1 ये होता है पॉजिटिव, या इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। इसका मतलब होता है सकारात्मक। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं जो चीजें होती हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, जो भी काम हो रहा होता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि होता है। जैसे मान लीजिए मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैंने मान लिया ना, एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। या आप मेरे साथ रहते हो, आप मेरे साथ बाजार जाते हो, तुम अपना काम समय से करते हो, लाइक दिस। उसमें हम एक्सेप्ट करते हैं जो भी काम हो रहा होता है कि हाँ हो ठीक है, हो रहा है। दूसरे नंबर पर आता है निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में हम जो वर्क हो रहा है उसको नकारते हैं, मतलब हम मानते ही नहीं कि हो रहा है। जैसे कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मतलब मैं नहीं पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, तुम मेरी वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब यही है कि नकारात्मकता को दिखाता है, और इसमें हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिनाय करते हैं। नंबर तीसरे पे आता है, जैसे कि ये इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का सिंपल सा मतलब है कि हम किसी से कुछ पूछते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, क्या आप कुछ करते हैं, क्या आप कुछ नहीं करते हैं, क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करेंगे, क्या आप हमारे घर आना पसंद करेंगे, क्या आप मेरी वीडियो देखना पसंद करेंगे, इस तरह से।
तो जितने भी हम सवाल पूछते हैं वो सब इसी में आते हैं। कहने का मतलब यही है, हमारी जो भी हमारे काम होते हैं वो या तो सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक, या हम उसमें किसी से प्रश्न पूछते हैं कुछ भी। तो यही होता है तीनों। या तो हमने देखा भी होगा, आपने भी देखा होगा कि डेली लाइफ में हम क्या करते हैं। या तो हम कहते हैं कि आज मैं बाजार गया था, या आज मैं अपने फ्रेंड के साथ कहीं गया था। या तो ये कहेंगे, या हम कहेंगे कि आज मुझको वो अच्छा नहीं लगा, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, इस तरह से। और या फिर हम कहेंगे क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? इस तरह से। कहने का मतलब है 3 ही होते हैं, पॉजिटिव या अफ़र्मेटिव, या नेगेटिव या अफ़र्मेटिव। हल्का से एक बार संक्षेप में और देख लेते हैं इसको। टेंस क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं अंग्रेजी को जिससे हम समझ सकें अच्छे से। टेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक टाइम, दूसरा वर्ब। टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया है, फ्यूचर जो आने वाला है। इसमें एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं आपके सामने, सब कुछ कर रखा है। और वर्क में क्या होता है? वर्क में हमें जो कार्य होता है उसकी अवस्था का पता चलता है, निश्चित है या अनिश्चित है, चल रहा है या खत्म हो चुका है। ठीक है, इस तरह से। और इसमें भी डेफिनिट में क्या आता है? डेफिनिट के किसी को भी उठा लो, डेफिनिट को उठा लो, कंटिन्यूस को, परफेक्ट कंटिन्यूस को, किसी को भी उठा लो, उसमें 3 अवस्थाएं फिर से होती हैं। जैसे पॉजिटिव या अफर्मेटिव जिसमें हम चीजों को मानते हैं, निगेटिव जिसमें नहीं मानते हैं, इंटेरोगेटिव जिसमें हम किसी से कुछ पूछते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। आने वाले टाइम में जब भी हम बनाएंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट, उसमें ये भी कंप्लीट कर लेंगे हम एक दिन में। आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, और 2-4 व्यक्तियों को जो आपके फ्रेंड हो उनको शेयर कर दीजिए। कल मिलते हैं। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।